तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि आपका जो CMA फाउंडेशन का एग्ज़ाम है, अब ये तो आपको पता ही है। साथ ही में आपको ये भी पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो है MCQs बेस्ड, राइट? फॉर एवरी पेपर यू हैव 50 MCQ क्वेश्चंस एंड यू नीड टू आंसर दैट, राइट? अब बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ, MCQ तो है, सिर्फ गेस ही कर लेंगे, 4 ऑप्शन होंगे, अपने आप देख लेंगे कौन सा राइट ऑप्शन है। तो बेटा अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है और बस ऐसे ही हम तुक्का करेंगे और तुक्के से हम सेलेक्ट कर लेंगे करेक्ट ऑप्शन और हम आराम से इस पेपर को पास कर लेंगे, देन यू आर ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन। देखिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है वो इतने इजी हैं कि आप तुक्के से पास हो जाएंगे विदाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो आप रॉन्ग सोच रहे हैं। देखिए कोई भी ऐसा कोई मैजिक नहीं है जो आपको MCQ क्वेश्चंस को विदाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पास करा सके। तो अब मैं जो बातें बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से अपना MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू गेस MCQs। तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से बच्चों को लगता है आप इजीली गेस कर पाओगे MCQ का राइट ऑप्शन। ऐसा नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रादर मैं तो ये बोलूँगी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर्स के कंपैरिजन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बहुत अच्छे से फोकस करना होता है, क्योंकि जहाँ MCQ बेस्ड क्वेश्चन की बात आती है तो क्वेश्चन किसी भी एक लाइन ऑफ द स्टडी मॉड्यूल से भी उठ के आ सकता है। तो बल्कि हमें हाईली अटेंटिव और ज़्यादा अटेंटिव, कंपैरेटिवली मोर अटेंटिव रहना पड़ता है इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रादर देन इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सो गाइज आपको क्या फोकस करना है? यू नीड टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि विदाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पेपर देने मत जाना गाइज। बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करो। नाउ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मस्ट है, लेकिन मान लीजिए जैसे क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चंस आर देयर। अब आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस का तो आपको आंसर कॉन्फिडेंटली आता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। लेकिन 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है, वो ऐसे टॉपिक से हैं जिनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके पास नहीं है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैम ने तो कहा था कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो तो तभी आंसर करना है, नहीं तो नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रही हूँ। देखिए अगर आपको 10 क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको करना है गेस, ठीक है। 4 ऑप्शन में से कोई भी जो आपको लग रहा है कि एक ऑप्शन करेक्ट मुझे अपनी तरफ से लग रहा है, उस ऑप्शन पे आप क्लिक जरूर करके आइएगा, सेलेक्ट जरूर करके आइएगा उस ऑप्शन को। क्योंकि देखो गाइज यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस चीज़ का बेनिफिट आपको ज़रूर उठाना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई। अगर आप आंसर सेलेक्ट जो करना है, जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर आप रॉन्ग सेलेक्ट कर रहे हो तो आपके मार्क्स कम नहीं होंगे। अगर आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे तो वो कम भी नहीं होंगे। अगर आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे तो वो कम भी नहीं होंगे, राइट? तो नेगेटिव मार्किंग का फ़ायदा उठाएं कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। नाउ अब मैंने बहुत से स्टूडेंट्स में देखा है कि सारे ऑप्शंस पढ़े बिना ना वो ऑप्शन अपना पहले से ही सिलेक्ट कर लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। माइट भी किसी चीज़ का आंसर ऑल ऑफ द अबव हो सकता है और आपने सारे ऑप्शन नहीं देखे, आपने जस्ट फर्स्ट ऑप्शन देखा, हाँ ये तो सेट बैठ रहा है इसके अंदर, और फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो ये चीज़ गलत है। आप सारे के सारे ऑप्शंस को गो थ्रू करने के बाद ही अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि देखिए ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में यू डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर आंसर। आपने एक बार जो आंसर सेलेक्ट कर दिया वो कर दिया, उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। सो ऐसा रिग्रेट ना हो तो मेक श्योर कि आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करें वो ऑप्शन आप तभी सेलेक्ट करें आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट, डोंट राइट एनीथिंग ऑन द आंसर शीट। जनरली मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स लिख देते हैं जय माता दी, है ना, रिलीजियस वर्ड्स लिख देते हैं, जय गुरु जी तो या जय श्री श्याम। तो बेटा ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है, ये चीज़ें अलाउड नहीं होती, अनफेयर एक्शंस में काउंट होती हैं ये चीज़ें। तो मेक श्योर कि आप अपनी आंसर शीट पर सिर्फ वही लिखें जो आपको बोला गया है, बाकी आपको नहीं करना, आपको सिर्फ ऑप्शंस पे। तो मेक श्योर आप अपनी आंसर शीट में ये सब चीज़ें ना लिखें, ठीक है। सो डोंट राइट एनीथिंग रिलीजियस ऑन द आंसर शीट। कुछ भी, इनफैक्ट कुछ भी नहीं लिखना है आंसर शीट पे। जस्ट आंसर शीट पे आपको
अपने आंसर्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर गाइज आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा दैट हाउ टू अटेम्प्ट द MCQ पेपर। तो यहाँ पर गाइज वीडियो को एंड करना चाहूंगी, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।